So today we are going to take up one more topic, that's nucleophilicity, जो कि हम ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स को डिफाइन कर चुके हैं, उनके बारे में हम जान चुके हैं. न्यूक्लियोफाइल्स और द इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज which are able to react with the electrophiles, that's electron deficient sites, because nucleophiles are electron rich, so their electron richness makes them react with the electron deficient sites, electrophilic sites. So अब electrophilic sites और न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हम कैसे डिसाइड करते थे. न्यूक्लियोफिलिक साइट होती थी वो एटम इन रिएक्टिंग स्पीशीज जिसमें या तो नेगेटिव चार्ज होती थी या तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होता था. एंड अब न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ दैट न्यूक्लियोफाइल टू रिएक्ट. द एबिलिटी ऑफ दैट न्यूक्लियोफाइल टू रिएक्ट is known as nucleophilicity, or the reactivity of that nucleophile is called its nucleophilicity. So nucleophilicity means कितनी एबिलिटी, कितनी कैपेसिटी है इन कंपैरिजन टू सम अदर रिएक्ट करने की विद एन इलेक्ट्रोफाइल. सो अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करेंगे तो आप जान जाओगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करेंगे कि तो एक स्पीशीज जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी एटम पे, a species with a negative charge is a stronger nucleophile than a similar species without a negative charge. Similar means अगर आप पे एक मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, लोन पेयर है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स को आप कंपेयर करोगे, सिमिलर मॉलिक्यूल, तो आपको लगेगा कि जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन द वन विच डजंट हैव अ नेगेटिव चार्ज. फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन H2O. OH नेगेटिव में ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक एटम है और H2O में भी ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक एटम है, बट OH में ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर, दो लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन सिर्फ वाटर में ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें सिर्फ क्या है, दो एक लोन पेयर. सो हम ये भी कह सकते हैं चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग द सिमिलर एटम ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर is more stronger than the neutral one. Water is neutral while as hydroxide ion is a charged nucleophile. So charged nucleophiles are more stronger. So the second is जैसे SH negative is a stronger nucleophile than H2S. The second point is nucleophilicity decreases on going from left to right. जो nucleophilicity है, the reactivity of the nucleophile जो है वो डिक्रीज हो रही है जब आप लेफ्ट और राइट जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में. लेफ्ट और राइट में अगर आप पीरियड नंबर सेकंड देखोगे, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन. सो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दैट्स इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट और राइट इन अ पीरियड नंबर सेकंड की बात चलती है. सो अगर आपके पास CH3 नेगेटिव है, सो चूंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट और राइट, it means that CH3 negative, that's methyl anion जो है वो more nucleophilic होगा than amide NH2 negative, whereas NH2 negative is more nucleophilic than OH negative. OH negative is more nucleophilic than F negative. So यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ आप जोड़ सकते हो, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा डोनेट करना नहीं चाहेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा. सो अगर आप देखेंगे कार्बन बीइंग द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, दैट विल इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द CH3 नेगेटिव इज मोर देन NH2 नेगेटिव, इज मोर देन OH नेगेटिव, इज इंटर मोर देन F नेगेटिव. So this was the second point, and the third point is अब down the group क्या होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का. So down the group न्यूक्लियोफिलिसिटी increase on going down the group. On going down the group न्यूक्लियोफिलिसिटी increase हो रही है I नेगेटिव greater than Br नेगेटिव, greater than Cl नेगेटिव, greater than F नेगेटिव. ग्रुप नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं, हैलोजेंस की हम बात कर रहे हैं. तो डाउन द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब हम जाते हैं तो सब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज. मीन्स आयोडाइड आयन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड. सेम विल बी द केस विद, अगर आपके पास होगा O नेगेटिव, S नेगेटिव, Se नेगेटिव, तो उनमें Se नेगेटिव विल बी मोर, सेलेनियम नेगेटिव विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक देन सल्फाइड S नेगेटिव एंड देन O negative. So it's very important to remember nucleophilicity down the group increases.
द नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट अबाउट द न्यूक्लियोफिलिसिटी जो हम आपके लेवल का पढ़ रहे हैं, 11th के लेवल का पढ़ रहे हैं, वो है बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियोफाइल सेंटर डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी। जो बल्की ग्रुप्स होते हैं, बल्की ग्रुप्स मीन्स बड़े ग्रुप्स इन द केमिस्ट्री मीन्स विद हायर मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, अगर किसी भी सेंटर पे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, जहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, अगर उसके साथ कनेक्टेड है बल्की ग्रुप, मोर मॉलिक्यूलर मास वाला, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी में उस पूरे ग्रुप ने अटैक करना है थ्रू दैट चीलेटिंग साइड जिसको हम कह सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक जिसको हम कह सकते हैं, ओ नेगेटिव के थ्रू, इन सबको ओ नेगेटिव के थ्रू लिंक करना है। लेकिन ओ नेगेटिव के साथ एच भी है यहाँ पे, इसके साथ ओ नेगेटिव के साथ मिथाइल है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पे टर्शियरी बुटाइल ग्रुप है। सो इन बल्की ग्रुप्स को कैरी करना एंड वहां पे सेंटर पे अटैक करना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो बल्की ग्रुप्स जो है वो डिक्रीज करते हैं, बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर डिक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी और रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। So it means that tertiary butoxide, this is a tertiary butoxide ion, is less nucleophilic than this because it is less bulky than this, it is lesser bulky, and this is the least bulky. So OH negative is the most nucleophilic out of these four. जबकि आप ये भी सोच सकते थे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकता था आपका मिथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल थे, यहाँ पे 3 मिथाइल थे, तो अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाने की बात होती, क्योंकि आपके मिथाइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता, इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतना ज्यादा होता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन उतनी ज्यादा, उतनी इजीली वो अवेलेबल होता फॉर द डोनेशन। बट यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को ओवरकम करता है स्टीरिक हिंड्रेंस। सो इन दीज ये लिख सकते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच बना सकता था ऑक्सीजन को, is dominated by steric hindrance, or steric hindrance means crowdedness, steric hindrance means barrier to the reactivity. So यहाँ पे steric hindrance की वजह से हम नहीं कर पाते हैं. So it was nucleophilicity, a very important topic. Questions are asked from this.